विशेष श्रेणी का दर्जा। ध्यान से देखिए, हमारे देश में जो वित्त आयोग बनता है प्रत्येक 5 वर्ष बाद, उसने कह दिया कि किसी भी राज्य को विशेष राज्य का दर्जा ना दिया जाए। अब ये विशेष राज्य का दर्जा क्या होता है? हमारे संविधान में विशेष राज्य के दर्जे का कोई प्रावधान नहीं है। ऐसे राज्य जो कि भौगोलिक रूप से, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं, उनको केंद्र सरकार विशेष राज्य का दर्जा दे सकता था। अब तो नहीं, लेकिन दे सकता था। संविधान कभी भी नहीं कहता था। लेकिन 1969 में जो 5वां वित्त आयोग बना था, उस 5वें वित्त आयोग ने कहा था कि इस प्रकार के जो विशेष राज्य बने, उनको एक्स्ट्रा अनुदान केंद्र सरकार के द्वारा दिया जाए, ताकि उनका जो भौगोलिक पिछड़ापन है, सामाजिक आर्थिक पिछड़ापन है, वो दूर हो सके। और इसी बात को ध्यान में रखकर 1969 में पहली बार जम्मू कश्मीर को, फिर असम को और फिर नागालैंड को यह दर्जा दिया गया। ये विशेष राज्य का दर्जा जो है, वो योजना आयोग जो, और जो पहले योजना आयोग था और जो राष्ट्रीय विकास परिषद थी, वो एक्स्ट्रा सहायता भी इस विशेष राज्य के दर्जा जिस राज्य को मिला हुआ था उसको प्रोवाइड करवाती थी। धीरे धीरे ये और लिस्ट बढ़ती गई और फिर उसके बाद असम, नागालैंड, हिमाचल, मणिपुर, मेघालय और बहुत से अन्य राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा दे दिया गया। लेटेस्ट ये दर्जा किसको दिया था? तेलंगाना को। ठीक है, लेटेस्ट ये दर्जा किसको दिया था? तेलंगाना को, जो आंध्र प्रदेश से टूटकर बना था। 14वें वित्त आयोग ने क्या कहा? 14th फाइनेंस कमीशन ने यह कहा कि जो हमारा पूर्वोत्तर भारत है और जो 3 पहाड़ी राज्य है, उन सबको, उनको छोड़कर बाकी सबका विशेष राज्य का दर्जा समाप्त कर दिया जाए। जो 14th फाइनेंस कमीशन था, उसकी क्या रिकमेंडेशन थी कि हमारे पूर्वोत्तर भारत है ना, और 3 पहाड़ी राज्यों को छोड़कर शेष सबसे विशेष श्रेणी का दर्जा समाप्त कर दिया जाए। हाँ, अगर उनको फंड की कमी रहती है तो उनको, जो भी सरकार चाहे, तो 32% जो पैसा संसाधनों से सरकार देती है, उसको बढ़ाकर कितना कर दे? 42%। अब जम्मू कश्मीर से धारा 370 हट गई, तो ये विशेष राज्य का दर्जा पहले से ही समाप्त हो गया। जो इसके पैरामीटर्स होते थे 1969 में तय किए गए थे, है ना, गाडगिल फॉर्मूले के आधार पर। सबसे पहले, कोई पहाड़ी इलाका हो उसको दिया जा सकता है। जनसंख्या घनत्व कम हो, यानी कि एरिया ज्यादा हो, जनसंख्या कम हो। जनजातीय जनसंख्या का बड़ा हिस्सा, उसको दिया जा सकता है। ऐसा राज्य जो कि पड़ोसी देशों के साथ सीमाएं साझा करता था, उसको दिया जा सकता है। आर्थिक और आधारभूत संरचना पुअर हो, उसमें पिछड़ापन हो, उसको दिया जा सकता है। और फिर राज्य की वित्त की अव्यवहार्य प्रकृति थी, यानी कि राज्य के पास प्रॉपर फंडिंग ना हो, तो ऐसी स्थिति के अंदर ऐसे राज्य को कौन सा दर्जा दिया जा सकता है? स्पेशल कैटेगरी का स्टेटस दिया जा सकता है, विशेष राज्य का दर्जा दिया जा सकता है। इसका लाभ क्या होता था? जब केंद्र प्रायोजित योजनाएं जो होती थी, विशेष श्रेणी के जो राज्य होते थे, उनमें 60 या 75% की कंपैरिजन में लगभग 90% धनराशि कौन देती थी? केंद्र सरकार। जनरली जो केंद्र प्रायोजित योजनाएं होती है, उनमें 60 से 70% केंद्र सरकार देती है और बाकी स्टेट गवर्नमेंट देती है। जो विशेष श्रेणी के राज्य होते थे, उनमें 90% कौन देता था? केंद्र सरकार देता था, यानी कि राज्यों को फंड अधिक प्राप्त होता था। फिर अगर राज्यों को कुछ फंड दिया गया और 1 साल में राज्य ने यूज नहीं किया, तो जनरली होता ही है कि वो फंड अब लैप्स हो जाता है, नए सिरे से बजट में अलॉट होता है। लेकिन विशेष श्रेणी के राज्यों को यह सुविधा थी कि अगर उन्होंने किसी धन का यूज नहीं किया, तो वो धन लैप्स नहीं होगा, वो फंड लैप्स नहीं होगा, बल्कि अगले साल के लिए कैरी ऑन हो जाएगा। फिर साथ साथ में उत्पाद शुल्क वगैरह जो राज्यों में लगता था, उसमें रियायतें थी। सीमा शुल्क में रियायतें थी, आयकर, कॉर्पोरेट टैक्स, इन सब में रियायतें थी। और एक बड़ी महत्वपूर्ण बात थी कि केंद्र सरकार के टोटल बजट का 30% पार्ट विशेष श्रेणी के राज्यों को जाता था। ठीक है, इन विशेष, बिहार के जो सीएम है नीतीश कुमार, बहुत बार मांग कर चुके हैं। संसाधन ही कम होते, जनसंख्या घनत्व कम है, ये बोला है उसने। जनसंख्या घनत्व कम होने का मतलब, हालांकि जनसंख्या कम होती है, जहां जनसंख्या घनत्व कम है, इसका मतलब क्या है? जनसंख्या भी कम है।
लेकिन पिछड़ापन ज्यादा माना जाता है। कहाँ बसावट ज्यादा होती है? अभी आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, बसावट कहाँ ज्यादा होती है मानव की? यही तो कह रहा है वित्त आयोग कि आप फंडिंग दे दो, लेकिन ये सारी छूटें दे देना, कर में छूट दे देना, उत्पाद शुल्क में छूट दे देना, केंद्र प्रायोजित योजनाओं में 90% दे देना, इसकी बजाय वहां पर डेवलपमेंट करो ना। राजस्व का परमानेंट बढ़ोतरी इससे हो सकती है। अब इससे संबंधित चिंताएं क्या है? केंद्रीय वित्त पर बहुत बड़ा बोझ पड़ता है, और फिर ये प्रवृत्ति बढ़ती जाती है कि जी हमें भी विशेष राज्य का दर्जा बनाओ, है कि नहीं? और लंबे समय तक जैसे मैंने बताया आपको कि बिहार के जो सीएम है नीतीश कुमार साहब, वो कई बार मांग कर चुके हैं इसकी। उड़ीसा ने मांग शुरू कर दी, आंध्र प्रदेश ने मांग शुरू कर दी, क्योंकि हर राज्य सरकार बेहतर फंडिंग चाहती है, ज्यादा फंडिंग चाहती है। विशेष राज्य के दर्जे का मतलब क्या हुआ? फंडिंग प्रॉपर मिलती। निष्कर्ष ये है, 14वें वित्त आयोग ने कहा है कि राज्यों को टैक्स कितना दे दिया जाए? 42% दे दिया जाए, 32 से बढ़ाकर। और 15वें वित्त आयोग ने कहा है कि 41% दे दो, लेकिन स्पेशल कैटेगरी स्टेट का विस्तार मत करो। ठीक है ना? फंड ज्यादा दे दो ताकि काम हो सके, बाकी कोई स्पेशल कैटेगरी नाम का राज्य ना हो। हाँ जी, नहीं, वित्त आयोग बना था, गाडगिल आयोग जो था, है ना, उसकी रिकमेंडेशन पे इसको बनाया। हाँ, वित्त आयोग की सिफारिशों को आप मानो, उसका कहना था, संविधान में कोई उल्लेख नहीं। तो चलिए भैया, आज का करंट पूरा।